हेलो बेटा, आज जो मैं स्कॉलरशिप की बात करने वाला हूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है वो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही जेन्युइन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो आपको उसमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। एवरी ईयर हर साल ये स्कॉलरशिप आती है। और बेटा इसके पहले मैंने 3 बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप के वीडियो बनाए हैं। एक एचडीएफसी स्कॉलरशिप है, एक जिंदाल स्कॉलरशिप है और एक काइंड सर्कल स्कॉलरशिप है। तो ये तीन जो स्कॉलरशिप है उनका उनके वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप जरूर से बेटा एक बार देख लेना, क्योंकि ये सब वो सब प्राइवेट स्कॉलरशिप है और बहुत सारे बच्चे को हर साल मिलती है। तो डू नॉट मिस दैट स्कॉलरशिप ऑल्सो। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है बेटा वो AICTE थ्रू आती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AICTE? ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। AICTE जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है, राइट? तो अगर आपकी कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है तो आप ये स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको लैपटॉप भी मिलता है, राइट? लैपटॉप परचेस के लिए भी पैसे मिलते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से बेटा समझिएगा। ये स्कॉलरशिप की लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहां बेटा लिखा हुआ है AICTE स्वनथ स्कॉलरशिप स्कीम। AICTE स्वनथ स्कॉलरशिप स्कीम 2025, उसकी जो बेटा लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2025 तक आप बेटा उसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट? क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है बेटा उसकी एलिजिबिलिटी, वो सारी बातें बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए, राइट? दूसरी क्या है कि बी अ वार्ड ऑफ इंपैक्टेड बाय कोविड-19। आप कोविड-19 से इंपैक्ट होने हुए चाहिए, राइट? लॉस्ट वन और बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। अगर आपके पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट या डबल, दोनों पेरेंट्स की कोविड-19 में डेथ हो चुकी है तो ये स्कॉलरशिप बेटा आपके लिए है। और वार्ड ऑफ आर्म फोर्स एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, आप सेंट्रल आर्म फोर्स में या तो पैरामिलिट्री फोर्स में आपके पेरेंट, आपके फादर या मदर कोई है तो आप बेटा इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? यहां पे ऐसा। और वार्ड ऑफ PWD, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और वार्ड ऑफ पेरेंट सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, आपके पेरेंट को क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, मतलब कोई कैंसर है या TB की बीमारी है, ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप इसके लिए बेटा अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, बी एनरोल फुल टाइम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ रेगुलर डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम एट एन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। आप या फुल टाइम प्रोग्राम में एनरोल आपका होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होगा चलेगा, लेकिन फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। डिग्री भी चल सकता है, डिप्लोमा भी चल सकता है, राइट? और AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। अब बेटा आपकी जो फैमिली इनकम जो है वो फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम, आपकी जो फैमिली इनकम है वो होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखेंगे तो बेनिफिट क्या है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ लंप सम 50,000 रुपीज पर ईयर थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड। लमसम आपको 50,000 रुपीज पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड, टू कवर कॉलेज फीस, कंप्यूटर परचेजेस, स्टेशनरीज, बुक, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर etc. The amount is for the entire year of study and hostel medical charges are not included. यहाँ पे हॉस्टल और मेडिकल चार्ज आपके यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी रिसीविंग एनी अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट AICTE स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई स्कॉलरशिप आपको दूसरी कोई मिलनी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब, आप प्राइवेट स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट मतलब जो मैंने बोला HDFC है, जिंदाल है, काइंड सर्कल है, वो तीनों की स्कॉलरशिप की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन और कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कॉलरशिप, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में MYSY है तो आप ये और MYSY दोनों साथ में नहीं ले सकते हो, राइट? अवॉर्ड ड्यूरेशन क्या है, 4 साल तक रहेगा। फॉर डिग्री के लिए आपको 4 साल तक मिलेगा 50,000 रुपीज पर ईयर। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो तो बेटा आपको मिलेगा 3 इयर्स, 3 साल तक आपको इसका जो है बेनिफिट मिल सकता है, राइट? स्टूडेंट्स इन हाई ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर विल रिसीव द स्कॉलरशिप फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ स्टडी। अगर आप हाई ईयर में हो, सेकंड ईयर में, सर मैं तो सेकंड ईयर में आ गया, मैंने इसमें अप्लाई भी नहीं किया था, तब अभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर आपको 3 साल तक मिलेगी क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर तो मिस हो गया। अगर आप डिप्लोमा में हो तो 2 साल तक मिलेगी क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर मिस हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा डॉक्यूमेंट्स क्या आपके चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेथ सर्टिफिकेट फॉर बोथ पेरेंट्स इफ अवेलेबल है तो, और अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द
तहसीलदार एसडीएम इन द एनक्लोज्ड फॉर्मेट, आपको एक फॉर्मेट दिया है उसमें आपका वो डॉक्यूमेंट चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूशन, आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 की मार्कशीट, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में आते हो एससी एसटी एससीबीसी ऊपर डब्ल्यूएस, तो आपका जो बेटा कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो बेटा आपको यहाँ पे चाहिए, राइट। अगर आपके जो पेरेंट है, फॉर कैंडिडेट हु लॉस्ट पेरेंट इन कोविड-19, अगर आपके पेरेंट कोविड-19 में उनकी डेथ हो चुकी है, तो अ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड पेरेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन कोविड-19 एज द कॉज ऑफ डेथ। डेथ सर्टिफिकेट में अगर कॉज ऑफ डेथ कोविड-19 हो, ऐसा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इफ वन पेरेंट इज अलाइव, इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी, अगर आपके एक पेरेंट अलाइव है तो उनके इनकम सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट तो सब हो गया, ठीक है। ये ऑर्फन कैंडिडेट की बात थी, जिनका एक ये जो था, ये जो अनाथ है ऑर्फन, मतलब दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट की डेथ हो चुकी है, और या तो यहाँ पे कोई जो मतलब आर्म फोर्स में और सेंट्रल आर्म फोर्स में उनके लिए कि जो है यहाँ पे मार्ट्रियार्ड मतलब शहीद, उनकी जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द मार्ट्रियार्ड, शहीद सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द आर्म फोर्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बाय योर कॉलेज, क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 10 मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, राइट। तो 3 कैटेगरी के लोग इसके अंदर बेटा अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके सिंगल पेरेंट की कोविड डेथ में डेथ हुई हो, या दोनों पेरेंट की कोविड डेथ में मतलब कोविड-19 में डेथ हुई हो, या तो फिर आपके पेरेंट मार्ट्रियार्ड हो मतलब सेंट्रल आर्म फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बेटा, आपको अप्लाई नाउ बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये NSP में जाके आपको पहले तो सबसे पहले करना पड़ेगा OTR। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर बेटा आपको उसका वीडियो चाहिए कि सर OTR कैसे करना है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं OTR के बारे में भी पूरा आपका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है उसमें, अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो, 12th में हो, 12th के बाद हो, 10th में हो, 10th के बाद हो, कॉलेज में पढ़ते हो, सबके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप आती है। तो यहाँ पे अगर आपको बेटा स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, ठीक है। आप OTR करोगे, वो सारी डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्या कि सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTR करना है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक यूनिक नंबर देगा, 14 डिजिट का नंबर होगा, बेस्ड ऑन द आधार कार्ड एनरोलमेंट एंड इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर एकेडमिक करियर ऑफ द स्टूडेंट। आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको अगर पास्ट में कभी किया है तो दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा 14 डिजिट का नंबर मिलेगा, आपका एंटायर करियर में यही नंबर काम आएगा, बराबर। OTR सिंप्लीफाइज द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। OTR से आपको आपकी जो स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वन टाइम करोगे रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो अकाउंट में जो जिस स्कॉलरशिप में आप एप्लीकेबल हो वही स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में दिखी जाएगी, सब स्कॉलरशिप नहीं दिखाई देगी। आप OTR करोगे तब सारी डिटेल वहां पे वो मांगेंगे, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आपको टेक्निकल साइड की ही स्कॉलरशिप दिखाई देगी, राइट। उस तरीके से आपको यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी है, राइट। यहाँ पे OTR इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ बेटा आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करोगे, तो जैसे बेटा अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लॉग इन विथ OTR और लॉग इन विथ आधार कार्ड है, लेकिन सबसे पहले बेटा आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो यहाँ पे न्यू यूजर है, रजिस्टर योरसेल्फ पे जाना है। अब वहां पे जाओगे तो यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, KYC करना पड़ेगा, सब कुछ फिनिश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका OTR होगा और आपको फिर 14 डिजिट का नंबर जो है वो वहां पे क्रिएट होगा, राइट। तो बेटा अगर आप इसके बारे में भी वीडियो जानना चाहते हो कि सर OTR कैसे करें, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल आपके करियर में बहुत काम में आने वाली है। क्योंकि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, करियर में आगे कैसे बढ़ना है, करियर पाथ कैसा होना चाहिए, गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो ये चैनल जो है वो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।